वो कहते हैं ना, अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। अक्ल खेतों में नहीं उगा करती है और न ही प्रेम बाजार में बिकता है। चीन को झटका देने के लिए भारत ने बहुत बड़ा कदम चल दिया, लेकिन क्या भारत के इस कदम से रूस नाराज हो सकता है? क्योंकि भारत ने जो किया है वो रूस के दुश्मन को बहुत बड़ा बढ़ावा दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 200 तालिबानियों ने हाथ खड़े कर दिए। पंसीर से नई अपडेट। तो सबसे बड़ी खबर, भारत और अमेरिका ने अब वो करना शुरू कर दिया है जो खास तौर पर चीन रूस उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। अफगानिस्तान का मामला आजकल इतना ज्यादा उछला हुआ है कि चीन का मामला कहीं दबसा गया है। मीडिया में इसकी खबरें भले कम आ रही हो, लेकिन चीन अपनी जगह पे दबा नहीं है और चीन को रोकने के लिए भारत ने भी अपनी कूटनीति वैसी ही बना के रखी हुई है, या ये कहें कि अब भारत अपनी कूटनीति को और भी ज्यादा धार दे रहा है। रूस और चीन का ड्रिल हुआ, जबकि रूस भारत का दोस्त है। ये ड्रिल छोटा मोटा नहीं था, महाअभ्यास था, जिसमें ये दिखलाने की कोशिश की गई कि भविष्य में अमेरिका अगर लड़ने को आता है तो चीन के साथ रूस भी होगा और दोनों समन्वय बनाकर लड़ेंगे। यहाँ तक कि उस समय तो ये भी बात होने लगी कि कहीं चीन और रूस के बीच कोई एग्रीमेंट न साइन हो जाए। अगर ऐसा होता है तो अगर चीन के साथ भारत की लड़ाई होती है तो भी उसमें रूस कूद सकता है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान की धुंध में भारत खो गया हो। दक्षिण चीन सागर में भारत जहां अपने टास्क फोर्स की तैनाती कर रहा है, तो वहीं भारत ने अब जापान की वो लंबी मांग पूरी कर दी है जो जापान कई सालों से भारत से कहता आया है। वैसे तो जापान और भारत की वायुसेना 2018 से युद्धाभ्यास करती थी, लेकिन इसमें ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते थे ट्रांसपोर्ट के विमान, लॉजिस्टिक विमान, यानी सामान कैसे आएगा जाएगा, इस तरह का कोई खास युद्ध अभ्यास नहीं होता था। लड़ाकू विमान इसमें हिस्सा नहीं लेते थे और जापान की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि इस एक्सरसाइज को चलो थोड़ा बड़ा करते हैं, इसमें फाइटर जेट को शामिल करते हैं। पर अब तक भारत ना कह रहा था। जापान दरअसल चाह रहा था कि चीन, जिसके पास करीब 100 की संख्या में सुखोई 30 हैं और सुखोई 30 की ही टेक्नोलॉजी को चोरी करके जो J-15 बनाया है, वो भी उसके एयरक्राफ्ट कैरियर में बड़ी संख्या में तैनात हैं, जो बार बार जापान की तरफ चले आते हैं। ऐसे में उसे टारगेट करने के लिए अगर सुखोई 30 के साथ एक युद्धाभ्यास हो जाए तो जापान के वायुसेना के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। उसकी कमियां पता चल जाएगी, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चल जाएंगे, तो चीन पे हावी होना आसान हो जाएगा। पर अब भारत ने युद्धाभ्यास के लिए अनुमति दे दी है। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं भारत के ऐसा करने से रूस नाराज न हो जाए, क्योंकि जापान और रूस के बीच भी नहीं बनती है और रूस के पास एक क्लाउज है। अगर रूस चाहे तो सुखोई 30 का इस्तेमाल करने से भारत को रोक सकता है और रूस ने पहले भी ऐसा किया हुआ है। जब ब्रिटेन के साथ भारत युद्धाभ्यास करना चाहता था, तब रूस ने भारत से ये रिक्वेस्ट करी थी कि महत्वपूर्ण हिस्सों को छिपा कर रखा जाए ताकि कुछ सीक्रेट बना रहे इस लड़ाकू विमान का। खैर, अभी तक रूस ने इसे रोका नहीं है, पर आगे जब युद्धाभ्यास शुरू होगा तभी पता चलेगा कि रूस की तरफ से कोई बंधन आया है या नहीं आया है। पर वहीं दूसरी तरफ पंसीर से भी बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं। अब जबकि पाकिस्तानी मीडिया बहुत जोर शोर से ये प्रोपेगेंडा फैला रही है कि पंसीर पे कब्जा हो गया है तालिबान का, तब अहमद मसूद खुद सामने आए हैं और अहमद मसूद ने ये साफ किया है कि मैं आखिरी समय तक यहाँ रहूंगा और जिस दिन पंसीर पर कब्जा हो गया तालिबान का, उस दिन घाटी में मेरा आखिरी दिन होगा। वैसे आपको बता दें, आपस में ही तालिबानियों के बीच लड़ाई भी शुरू हो गई है। तालिबान को सरकार गठन में आ रही है दिक्कत। जैसे जैसे सरकार बनाने की बातचीत बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रमुख पदों को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच झगड़ा भी बढ़ रहा है। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और हक्कानी के बीच विवाद के कई कारण हैं। हक्कानियों ने तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने में मदद की। इस वक्त भी काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा हक्कानियों के हाथ में है
हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज के बीच गहरे संबंध है और पाकिस्तान ये चाह रहा है कि प्रमुख पदों पे उसके लोग बैठे, पर तालिबान को बनाने वाले मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास, जिसे शेरू के नाम से जानते हैं, ये दोनों को बड़े महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान के हाथ से कमान निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में ये जो बंदा शेरू है ये काफी तेज तर्रार माना जाता है और पाकिस्तान के हाथ से निकला हुआ बताया जाता है। ऐसे में पाकिस्तान को अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा है। किसी भी तरीके से प्रमुख सरकारी पदों पर हक्कानी को बिठाकर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाह रहा है पाकिस्तान, जो मुश्किल हो रहा है। तो वहीं पंसीर से दावा ये किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में ऊपर पहुंचा दिया है तालिबानी लड़ाकों को, तो 200 से ज्यादा ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच आपको बता दें, अमेरिका और भारत ने एक बड़ा नया खेल शुरू कर दिया है। कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई है। अब जरा सोचिए कि कहीं पर ड्रोनों से हमला करना है और बहुत जोरदार हमला करना है। एक ड्रोन नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में ड्रोन उतारने हैं, लेकिन वो ड्रोन ऐसी जगह पे उतारने हैं या वहाँ कार्रवाई ऐसी जगह पे करनी है जो जमीन से काफी दूर है या समंदर का इलाका है। ऐसे में क्या ऑप्शन बचता है? ऐसे में ये ऑप्शन बचता है कि कोई एयरक्राफ्ट जाए और आसमान में ही छोड़ती जाए ड्रोनों को और वो ड्रोन अपना काम करना शुरू कर दे, यानी कि इन ड्रोनों को एयरबोर्न तरीके से पैदा किया जाए और उन्हें ले जाने वाला इस तरह का लड़ाकू विमान होना चाहिए या इस तरह का स्वार्म कैरियर होना चाहिए जो इस चीज को अंजाम दे। इस तरह का प्रैक्टिस चीन कर रहा है और चीन इस तरह के परीक्षण का शुरुआत भी कर चुका है, जिसके कारण भारत के लिए एक बड़ी टेंशन बन रही थी। अब भारत ने दुनिया को चौंका दिया है इस फैसले को दिखाते हुए कि भारत और उसका सबसे बड़ा साझेदार ऐसी ही टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और ये साझेदार कोई और नहीं है बल्कि ये साझेदार है अमेरिका। अमेरिका को लेकर दुनिया इसलिए चौंकी है क्योंकि किसी देश के साथ मिलकर अमेरिका बना रहा है हथियार। ये या तो इजराइल हो सकता है या ब्रिटेन हो सकता है, लेकिन भारत के साथ ऐसा करे ये सोचना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन भारत की DRDO और अमेरिकी एयरफोर्स दोनों मिलकर इस तरह के सिस्टम बना रहे हैं, एयर लॉन्च्ड अनमेन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ALUAV, जो युद्ध को पूरा बदल दे। भारत अमेरिका के साथ मिलकर ये काम कर रहा है, ये बेहद सही है क्योंकि जल्द ही बन जाएगा। वैसे आपको बता दे, भारत अपने क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होकर कैट्स वॉरियर का निर्माण कर रहा है, पर इसके निर्माण में अभी वक्त है, जबकि अमेरिका के साथ चल रहा ये प्रोग्राम जल्द ही सतह पे आ जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, रूस के बाद भारत ने अमेरिका के साथ इस तरह के एग्रीमेंट करके सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।